और आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं, जिन्हें लगता है दुष्ट उनके जीवनों में काम कर रहा है, जिनके जीवन में असफलताएं हैं, जिनका दिन आज अच्छा नहीं रहा। अनेक प्रकार की रुकावटें, बाधाएं उनके जीवनों में हैं, बीमारियां उनके जीवनों में हैं। परमेश्वर का वचन आज आपको ढाढ़स देता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय 20 पद लिखा है, शांति का परमेश्वर। जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं वो शांति का राजकुमार है। मीन्स जो असली शांति है, जो असीम शांति है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है और उस शांति को वो आप पर प्रकट करेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो संसार नहीं देता। इस संसार से हम धन दौलत से, अपनी ज्ञान बुद्धि से, अपनी जान पहचान से या फिर अपने ऐशो आराम की चीजों से उस शांति को नहीं देख सकते अपने जीवन में, उस शांति को खरीद नहीं सकते हम अपने जीवन में, जो परमेश्वर आपको और मुझे यूं ही दे देता है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इन निराशाओं के बीच में, इन परिस्थितियों के बीच में, इन संकटों के बीच में जिनसे आप होकर गुजर रहे हैं, इनके बीच में परमेश्वर आपको असीम शांति से भरे। और लिखा है आगे परमेश्वर का वचन, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। उस दुष्ट शैतान को जो कई बार लोगों के जीवनों में गड़बड़ियां लेकर आता है, रिश्तों में दरारों को लेकर आता है, लड़ाई झगड़ों को लेकर के आता है, बीमारियों को लेकर के आता है, डरावने सपनों को लेकर के आता है, असफलताओं, रुकावटों, बाधाओं को लेकर के आता है। उस शैतान को परीक्षाओं को लेकर के आता है, लोगों को पाप में गिरा देता है, मसीह लोगों को विश्वास से भटका देता है। उस दुष्ट शैतान को परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं तुम्हारे पैरों तले, किसके? तुम्हारे पैरों तले, आपके पैरों तले परमेश्वर उसे कुचलवा देगा। हो सकता है आपको लगता हो कि दुष्ट तो मुझसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर ने आपको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दी है जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे पैरों के तले। अपने भी नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह, कहते हैं उसने तो कुचल दिया है, उसने तो उस दुष्ट शैतान को हरा दिया। आपने देखा था जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे हराया, और क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया। और जो सारी अधिकार जो उसने छीन लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने वापस उससे वो अधिकार ले लिया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे कुचल दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे हरा दिया है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि अब तुम्हारे पैरों तले भी, यानी कि तुम भी अब उसे हराओगे, तुम भी उसके सर को कुचल डालोगे अपने पैरों से। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। पौलुस जब प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम थी, उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थनाएं की, और उस समय 3 बार प्रार्थना करना उनके लिए बहुत ज्यादा था। मीन्स आज आप देखते हैं लोग रोज प्रार्थना करते हैं एक ही विषय को लेकर, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा मैंने 3 बार प्रार्थना की, मीन्स बहुत ज्यादा कर दिया। 3 बार, 1 बार में ही प्रभु काम कर लेते थे, 2 बार में ही प्रभु काम कर लेते, लेकिन 3 बार इसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। उत्तर क्या आया? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बस मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बीते दिनों मैंने इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। जब हम दार्जिलिंग में थे, शिटोंग में थे, और मैं वहां गया और अचानक से मुझे खांसी हो गई। मौसम परिवर्तन के कारण मुझे खांसी हो गई और मुझे प्रीच करना था, पूरे दिन प्रीच करना था, और मैं बहुत परेशान था। लेकिन उस समय मैंने इस वचन को कोड किया कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैंने कहा प्रभु मैं निर्बल हूं, लेकिन आप मुझे सामर्थ्य दें। शरीर तो निर्बल है, लेकिन मेरी आत्मा बलवान है तेरे काम को करने के लिए। आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य दें। और निश्चय परमेश्वर ने ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दी कि वो पूरे कन्वेंशन, पूरी मीटिंग बहुत अच्छी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उस मीटिंग में किए। बहरों के कान खुले, जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे, जिनके हाथ उठ नहीं सकते थे उनके हाथ उठने लगे,
जिनके शरीर में दर्द था वो गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आप इस समय निर्बल हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में है, उनका अनुग्रह आपके लिए बहुत अधिक है। वो शांति का परमेश्वर, वो शांति का राजकुमार आपको ऐसा अनुग्रह देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा जिसमें रहकर आप सारे कार्यों को कर पाओगे। यदि आप इस समय निर्बल हैं तो प्रभु अपनी सामर्थ्य से आपको चलाएगा, अपनी सामर्थ्य को वो आपके अंदर उड़ेलेगा और उस दुष्ट शैतान को जो आपके जीवन में काम कर रहा है, जो इन गलत बातों को लेकर आपके जीवन में आ रहा है, जो आपके रिश्तों में दरारों को लेकर आ रहा है, लड़ाई झगड़ों को, अशांति को लेकर आ रहा है, जो दुष्ट आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आ रहा है, आपको पाप में गिरा रहा है, आपको मसीह रास्ते से भटका रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस दुष्ट को तुम्हारे पैरों के तले कुचलवा देगा। आपको उस दुष्ट को कुचलना है। बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं बाइबल में लिखा है कि वो शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, फाड़ खाने की ताक में है, खिड़की से दरवाजे से वॉच कर रहा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बब्बर शेर केवल प्रभु यीशु मसीह है। असली शेर केवल प्रभु यीशु मसीह है। शैतान के लिए लिखा है कि वो उसके समान नकल करता है। शेर नहीं है, शेर के समान शेर नहीं है। शेर तो प्रभु यीशु मसीह है जो आपके साथ में है, जो आपकी ओर है, वो शेर। हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं, दानियल को लोगों ने घेर दिया, गलत आरोप लगाया, उसे फंसा दिया, उसे जाल बुना उसके लिए और उसे फंसा दिया। दानियल को जब पकड़ा गया केवल इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, और उन्होंने कानून लागू किया जैसे आज इंडिया में भी हो रहा है कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा। उस समय भी था, सब लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं बंद कर दी, लेकिन केवल दानियल था जिसने अपनी प्रार्थना बंद नहीं की। और जब राजा ने, उसके सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया कि ये तो प्रार्थना कर रहा है, आज्ञा के विरोध में काम कर रहा है, तो उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। वहां भूखे शेर थे। लोगों ने सोचा कि शेरों ने इस दानियल को खा दिया होगा, उसी समय फाड़ दिया होगा। लेकिन क्या देखते हैं, जब दूसरी सुबह उस गुफा का ढक्कन खोला गया तो दानियल वहां से जीवित बाहर निकला। दानियल ने कहा, हे राजा, मेरे परमेश्वर ने तेरे इन भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया था, हालेलुया, और आज मैं जीवित हूं। मेरे कहने का मतलब है, असली शेर परमेश्वर है। चाहे ये जंगली शेर हो, चाहे वो शैतान शेर हो, वो असली नहीं है। असली प्रभु है जो आपके साथ में है। असली तो दानियल के साथ में था। वहां अंदर तो एक तरीके से देखा जाए इस संसार के शेर हैं जो प्रभु ने बनाए हैं, इसलिए दानियल डरा नहीं, दानियल विजयी हुआ। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर उस शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलवा देगा। उस एडिक्शन को, उस नशे की लत को, उन लड़ाई झगड़ों को, उन बीमारियों को, उन स्ट्रगल्स को, उन रुकावटों, उन बाधाओं को, उन परीक्षाओं को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा और आपको विजयी करेगा। हालेलुया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।